यहाँ भूख से भी आजमाया गया, खाना पानी बंद कर दिया गया, हुसैन को आजमाया गया। यहाँ डर से भी आजमाया गया, 72 के मुकाबले 22,000 का लश्कर खड़ा कर दिया। चमकती तलवारें, नेज़े, बर्छियों, भाले सामने नजर आ रहे थे। हुसैन को आजमाया गया, यहाँ भूख से भी आजमाया गया, यहाँ खौफ से भी आजमाया गया। यहाँ पर देखो तो हुसैन को आजमाया गया, बच्चों के नुकसान से भी आजमाया गया, औलाद के नुकसान से भी आजमाया गया। हुसैन के बच्चों की कुर्बानियां हुई, आजमाया गया। करबला में हुसैन आजमाइश में कामयाब हुए, हुसैन इम्तिहान में कामयाब हुए। बच्चों के आपने सर दे दिए, बच्चों की जानों के नजराने रब के हुजूर पेश कर दिए, बच्चों को शहीद करवा दिया। कुनबा लुट गया, कट गया, आपने परवाह न की। बच्चों की आजमाइश भी हो गई, फिर अपनी जान का भी इम्तिहान हुआ, जान के नुकसान का इम्तिहान भी हुआ। अल्लाह मारने पे आए तो मच्छर से मरवा दे, बचाने पे आए तो परवरदिगार मकड़ी के जाले से बचा ले। नमरूद 4 बादशाह गुजरे जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, 4, 2 मुसलमान, 2 मोमिन और 2 काफिर। एक अल्लाह के पैगंबर जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सारी रूए जमीन पर, सारी कायनात पर आपको अल्लाह ने हुकूमत अता की, सारी कायनात की बादशाहत अल्लाह ने अता फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, ये हजरत सुलेमान है कि हवा भी इनके ताबे है, हवा भी इनके हुक्म पे अमल करती है, इनके तख्त को उड़ा के सैर कराती है। और दूसरे हैं हजरत सिकंदर जुल्करनैन, इन्होंने भी पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की। ये 2 मोमिन, 2 साहिब ईमान है और 2 काफिर है। ये एक काफिर तो नमरूद है जिसने सारी कायनात पे हुकूमत की, और दूसरा काफिर कौन है? वो बादशाह बख्ते नसर है, उसने भी पूरी कायनात पे हुकूमत की। ये 4 गुजर चुके, एक 5वें आने वाले हैं, वो 5वें भी सारी कायनात पे हुकूमत करेंगे। और 5वें का नाम क्या होगा? वो मेरे मुस्तफा के खानदान से होंगे, वो हुसैन के खानदान से होंगे, उनका नाम इमाम मेहदी होगा। वो सारी कायनात पे हुकूमत करेंगे, उनका आना बाकी कयामत से पहले। नमरूद बड़ा ताकत वाला, जब इसे किसी ने बताया कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी बादशाहत को मिटा के रख देगा, खत्म कर देगा, इसे फिक्र हो गई। इसने सारे बच्चों को कत्ल करवा दिया, जो पैदा होता था उसको कत्ल करवा दिया करता था। हजरत इब्राहीम की वालिदा भी हामिला थी, उनको भी बड़ी फिक्र हो गई मेरे बच्चे का क्या बनेगा। आप घर से निकली, जब विलादत का वक्त आया अल्लाह ताला ने हिफाजत की हजरत इब्राहीम की। जब विलादत का वक्त आया आप घर से निकल गई, आप एक गार के अंदर पहाड़ में चली गई। पहाड़ की गार में जाकर आप जब पहुंची तो वहां पर पैगंबर खुदा हजरत इब्राहीम की विलादत हो गई, आप दुनिया में तशरीफ ले आए। हजरत इब्राहीम पैदा हो गए, मगर अल्लाह ने पैदा होते ही आजमाया, भूख से आजमाया। माँ को खौफ ये भी था, डर ये भी था, अगर किसी को पता लग गया तो फिरौन ये नमरूद मेरे बच्चे को कत्ल कर देगा। आपने गार के अंदर अपने बच्चे को छोड़ दिया, हजरत इब्राहीम को छोड़ दिया, गार के दहाने पे पत्थर लगाया, बंद कर दिया, अपने घर को आ गई। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया। माँ तो माँ होती है, माँ तड़प गई, माँ बेकरार हो गई, माँ को फिक्र लगी है मेरे बच्चे का क्या हाल हुआ होगा, मेरे बच्चे पे क्या गुजर रही होगी। अम्मा इसी फिक्र में घर से निकली है, चलो बच्चे को चल के देखूं। दिल तो कह रहा था बच्चा तो मर गया होगा, दिमाग तो कह रहा था 3 रोज हो गए, न माँ का दूध मिला न कुछ मिला, तो बच्चा तो मर गया होगा, न कोई देखने वाला है न कोई दूध पिलाने वाला है, बच्चे का क्या बनेगा। लेकिन माँ तो माँ है, तसल्ली के लिए तड़प कर चली गई। उसी गार के अंदर पहुंची, गार के दहाने से पत्थर हटाया, अंदर जाके देखा, माँ हैरान रह गई,
के पैगंबर इम्तिहान में कामयाब हो गए थे, अल्लाह ने करम फरमा दिया। आपकी माँ ने देखा आप अपना अंगूठा चूस रहे हैं और उस अंगूठे के अंदर से दूध भी जारी है और शहद भी निकल रहा है। अल्लाह ने भूख से आजमाया। चलो दूसरी आजमाइश, वो क्या है? अल्लाह ताला ने दूसरी आजमाइश खौफ से आजमाया, डर से आजमाया। कभी कभी हमारी भी आजमाइश होती है, फंस जाते हैं, बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है अब बच नहीं पाएंगे, ऐसा लगता है मुश्किल बहुत बड़ी हो गई है, अब निकलना पॉसिबल नहीं है। मगर याद रखना, मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी आ जाए, अल्लाह की जात पे भरोसा करते रहना। वो परवरदिगारे आलम मुश्किलों को आसान करने वाला, उसने फरमा दिया इन्ना माल उस्री युस्रा। परवरदिगार ने ऐलान कर दिया मुश्किलों से घबराना नहीं, इसलिए कि मुश्किल जितनी बड़ी क्यों ना हो, मुश्किलों को खत्म करने वाला और परेशानियों को आसानियों में बदलने वाला तुम्हारा परवरदिगार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो अल्लाह न चाहे तो मुश्किलें खत्म हो सकती हैं, अल्लाह न चाहे उसका करम शामिल न हो, उसकी रहमतें शामिल न हो तो ये परेशानियां खत्म हो सकती हैं? नहीं, ये फकत अल्लाह का करम है। इश्क़ हकीकी की बात करता हूं मैं लोगों, इश्क़ मजाजी से निकलो, अपने रब से अपना ताल्लुक मजबूत करो। किसी को दुनिया में किसी से मोहब्बत हो जाती है, वो कहता है मैं इसके बगैर नहीं रह पाऊंगा। किसी से किसी को मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, वो कहने लगा इसके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अच्छा चलो बिल्कुल आसान करके बताओ, नौजवान बैठे, किसी से मोहब्बत हो जाए, इसने सारा घर सर पे उठा लिया, अब्बा को भी परेशान कर रखा है, अम्मा को भी परेशान कर रखा है, कहता वहीं से शादी करा दो वरना जहर खा लूंगा, कहता उसके बगैर नहीं रह सकता हूं। मगर मुझे बताओ, जब इसकी शादी करा दी जाती है, ये कहता था इसके बगैर नहीं रह पाऊंगा। जब तक शादी नहीं हुई थी सारी सारी रात फोन पे गुजार दिया करता था, पूरी पूरी रात बातें। ये तो आप भी देख रहे हो ना, सर्दी का मौसम हो तो लिहाफ के अंदर अम्मा समझी सो गया, ये अंदर गुटर गूं बराबर कर रहा है। और गर्मी का मौसम हो तो सब छत पे सोएंगे, तो ये नीचे सोएगा, कहेगा मुझे शबनम से तबीयत खराब हो जाती है, और सब नीचे पंखा चला के सोए तो ये छत पे जाके सोएगा, कहेगा नीचे गर्मी बहुत ज्यादा है, छत पे सोऊंगा। क्यों कैसा करनी है गुटर गूं? बहुत अच्छा है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। कहता दिल नहीं लगता, बात नहीं करूं तो रहा नहीं जाता, सारी रात गुजार दी। इससे पूछो तूने रात भर में बात क्या की, पूरी रात जो गुजारी तो किया क्या उसने? अच्छा किसी का रिश्ता हो जाए, 4 दिन नहीं होते मियां नंबर पहले वहां पहुंच जाता है। हाँ, तय नहीं हो, तय होने के बाद जैसे रिश्ता हुआ, बातचीत हुई, नंबर उधर का इधर आ गया, इधर का उधर चला गया, और इत्तेफाक से अगर उधर फोन ना हो तो ये कहते हैं हम जो कमा रहे हैं किसके लिए? पहली फुर्सत में फोन जाएगा, वो भी बड़ा वाला, बड़ी प्लेट, टच कहना, टच करती रहना, अब तुम टच करती रहना। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी के साथ एक सवाल करता हूं आपसे, ये उलमा बैठे हैं, हमारे हजरत तशरीफ फरमाए, एक बात बताओ, आग आप देखते हैं, आग आपके घरों में चूल्हे भी जलते हैं, आग के अंदर तपिश होती है, बात सुन रहे हैं आप मेरी? आग के अंदर बोलो बोलो बोलो, गर्मी, तपिश, आग जलाओ उसके बराबर, बड़े तवज्जो से सुनना ये बात, आग रोशन करो उसके बराबर में मक्खन रख दो, मक्खन बताओ पिघलेगा या नहीं?
बोलो बोलो, पिघलेगा? आग के बराबर में मक्खन रखो, बताओ पिघलेगा या नहीं? अच्छा, कोई इंसान आग रोशन करे, उसके बराबर में मक्खन रख दे, फिर मक्खन से कहे पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है। ये बड़ा वाला मोबाइल छोटे बच्चों के लिए आग का शोला है, आग के शोले से कम नहीं है। ये तुम्हारी मेरी बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए, बहनों के लिए आग के शोले से कम नहीं है। अब मुझे बताओ, इधर आग जलाकर मक्खन रखो, फिर कोई कहे पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है। छोटे बच्चे को बड़ा मोबाइल देकर बिल्कुल इसी तरह कोई कहे बिगड़ना नहीं है, बिगड़ना नहीं है, बिगड़ना नहीं है। तो याद रखना, जैसे मक्खन जरूर पिघलेगा, वैसे ही बेटा जरूर बिगड़ेगा। वाह क्या बात, बेशक हो ही नहीं सकता। आग का अंगारा हाथ में रखा हो, फिर कह रहे जलाना नहीं, जलाना नहीं। हो सकता है? आग का काम है जलाना। अच्छा, नेट चलाते हो? नेट, इंटरनेट, बोलो। उसी पे तुमने निजामत भी सुनी होगी, उसी पे मुमताज टांडवी साहब की नात भी सुनी होगी, उसी पे हम जैसे गुनाहगार के भी चंद अल्फाज सुन लिए होंगे, है नहीं? इंटरनेट, नेट, नेट का माना मालूम है आपको? नेट कैसे लिखा जाता है इंग्लिश में? NET, नेट। नेट किसे कहते हैं? इसका माना क्या? नेट कहते हैं जाल को। किसे? वो बैडमिंटन खेलने वाले बीच में नेट लगाते हैं, वॉलीबॉल खेलने वाले बीच में नेट लगाते हैं, फिर खेलते हैं ना। नेट कहते हैं जाल को। ये तो चलो खेलों की बात होगी, असल काम क्या है जाल का? जाल का असल काम है मछली पकड़ना। माहीगीर जाल डालता है तालाब के अंदर, दरिया के अंदर, नदी के अंदर, उससे किस लिए डालता है? मछली पकड़ने के लिए। किस लिए डालता है? मछली पकड़ने के लिए। मगर जब जाल को उसने पानी में डाल दिया, दरिया में डाल दिया, तालाब में डाल दिया, तो मुझे बताओ, क्या उस जाल के अंदर सिर्फ मछलियां आती हैं? और भी बहुत कुछ आता है। जाल में कचरा भी आता है, जाल में गंदगी भी आती है, जाल में गिलाजत भी आती है। तो वो मछली पकड़ने वाला जो जाल डालता है, वो क्या करता है? जब उसने जाल खींचा तो उसने मछलियों को निकाल लिया, गंदगी को फेंक दिया, गिलाजत को फेंक दिया, गंदगी को निकाल के अलग कर दिया, फेंक दिया। ऐ लोगों, जाल का काम है मछली पकड़ना। वो मछुआरा भी बता रहा है कि ये जो नेट है इसमें गंदगी भी आती है, तो जब गंदगी आती है मैं फेंक देता हूँ। तो नेट चलाने वालों, मोबाइल में जब तुम नेट चलाते हो तो जरूरी नहीं है कि तकरीर ही आए, जरूरी नहीं है नात ही आए, जरूरी नहीं है तिलावत ही आए। इसमें गंदगी भी आएगी, इसमें गिलाजत भी आएगी, इसमें नजासत भी आएगी, इसमें फिल्में भी आएंगी, इसमें गाने भी आएंगे, इसमें इंसानियत का नंगा नाच भी आएगा। अब उस मछुआरे की तरह आपको भी यही करना है, गंदगी को हटाना है। और उससे जिस तरह वो मछली पकड़ता है, आपको गंदगी हटाना है। क्या देखना है? अगर देखना है तो मुस्तफा की नातें देखना है। तो आप ये है हाथ में, मगर इस्तेमाल अच्छा करें, छोटे बच्चों को ना दें, क्योंकि फिर वो आग वाली बात हो जाएगी, आग के बराबर में मक्खन रखने वाली। बहरहाल रिश्ता हो गया, फोन चला गया इधर से, सारी रात बात हो रही है, मगर शादी जब कर दी, ये इश्क़ मजाज़ी। शादी जब हो गई तो जो मियाँ बीवी सारी रात बात करते थे, मियाँ बीवी बनने से पहले सारी रात बात करते थे फजर तक, मगर जब शादी हो गई तो एक छत के नीचे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना पीना है, मगर अब एक दूसरे से रूबरू बात करने को तैयार नहीं।
अब शादी हो गई, निकाह हो गया, ये इश्क मजाजी है। जब तक निकाह नहीं हुआ था तो सारी सारी रात बात करते करते गुजार दी। जब निकाह हो गया तो बात करने को तैयार नहीं, एक दूसरे से बोलने को तैयार नहीं है। पूछो, तू तो सारी रात इसके साथ बात किया करता था, तू तो कहता था बात ना करूं दिल नहीं लगता है, मगर अब जब ये घर से फोन करती है तू कहता है तेरा दिमाग खराब है, मुझे बार बार फोन करके तंग ना किया कर। अब बात करने को तबीयत नहीं होती, अब बात करने को दिल नहीं चाहता है। ये इश्क मजाजी है मेरे अजीज, ये इश्क मजाजी है कि जब इश्क मजाजी में इंसान कहता है मैं इसके बगैर रह नहीं सकता, चंद दिन गुजरते हैं वही उसको बोझ नजर आने लगता है, वही उसको बुरा लगने लगता है, फिर आपस में इतनी बात बिगड़ती है, तलाकें होने लगती है। मगर सुनो सुनो, इश्क हकीकी क्या होता है? एक बार रब से ताल्लुक हो जाए, एक बार परवरदिगार से, एक बार परवरदिगार से ताल्लुक मजबूत हो जाए, अल्लाह के महबूब से इश्क हो जाए, तो फिर देखना कैसे जिंदगियां बदलती हैं। कोई अबू बकर सिद्दीक बनता है, कोई उमर फारूक आजम बन जाता है, कोई उस्मान ज़ुन्नूरैन बन जाता है, कोई हैदर कर्रार बन जाता है, कोई हबशा का गुलाम, हबशा से आने वाला हजरत बिलाल बन के चमक जाता है, कोई रोम से आने वाला सुहैब बन जाता है, कोई फारस से चल के आने वाला सलमान होता है, मगर वो कौम का इमाम बन जाता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये इश्क हकीकी है, बेशक वो इश्क में फर्क है, इश्क में फर्क है। इश्क आखिरी बात मुकम्मल करते हैं, सुने अब आप। दूसरे इम्तिहान पे बात है, रब से ताल्लुक मजबूत करके तो देखें अल्लाह हर हाल में करम करता है। हजरत इब्राहीम को अल्लाह ने गार के अंदर कोई नहीं था, आजमाया, अंगूठे के अंदर से दूध भी जारी था, शहद भी जारी था, ये इम्तिहान भी हो गया। फिर अल्लाह ने फिर आजमाया, तीसरा इम्तिहान। कौन सा तीसरा इम्तिहान? फिर जान के नुकसान का आजमाया, फिर खौफ से आजमाया, अल्लाह ने डर से आजमाया। भूख से आजमा लिया, डर से आजमाया गया। तो नमरूद बड़ा बादशाह ताकतवर, मगर डर से कैसे आजमाया? लोगों गौर करो, जब हजरत इब्राहीम को अल्लाह ताला ने खौफ से, डर से आजमाया तो नमरूद ने बड़ा आतिश कदा रोशन कर दिया, आग रोशन कर दी। कहने लगा इस आग के अंदर इब्राहीम को डाला जाएगा। बड़ा आतिशकदा तैयार हो गया, आग रोशन कर दी गई। कहने लगे इब्राहीम को डाला जाएगा। अब लोगों सुनो, हजरत इब्राहीम को आतिशकदे में डाला जा रहा है। हजरत इब्राहीम को जब डाला गया, बुलबुले सिदरा आ गए, तायरे सिदरा अदब का मुरक्का बने हुए, बालों पर समेटे हुए आ गए। हजरत जिब्राईल अमीन आकर कहने लगे, ऐ अल्लाह के पैगंबर, ऐ अल्लाह के खलील, आपको आग में डाला जा रहा है, बताइए कोई हाजत हो तो कहिए। आपने फरमाया जिब्राईल मुझे तुमसे कोई हाजत नहीं। तो कहने लगे अगर अल्लाह से कोई हाजत है तो बताओ, मैं वहां तक जाता हूं जहां तक कोई नहीं जाता। हजरत इब्राहीम ने फरमाया ए जिब्राईल मैं क्या हाजत बताऊं, क्योंकि जब मुझे आग में डाला जा रहा है तो तुम बताओ क्या मेरे रब को खबर नहीं है, क्या मेरा अल्लाह जानता नहीं है। बुलबुले सिदरा अर्ज करने लगे ए खलीले खुदा, परवरदिगार तो आलिमुल गैब व शहादा है, वो तो हर हाल से बाखबर है, अल्लाह तो जानता है। तो हजरत इब्राहीम ने फरमाया जब मेरा रब जानता है कि मुझे आग में डाला जा रहा है तो हाजत कैसी बताऊं, क्या बताऊं। ऐ जिब्राईल इतना जान लो, जब वो रब पे जली जलाने पे राजी है तो उसका खलील जलने पे राजी है। अल्लाह ने आजमाया जान के नुकसान से, आग में डाल दिया गया, इम्तिहान में कामयाब हुए। अल्लाह ताला ने आतिशकदे को गुलजार बना दिया, आतिशकदा गुलजार, और इम्तिहान हुआ। मेरी ये अगर आपने ये बात सुन ली ना तो मैं जहां आपको ले जाना चाहता हूं बहुत आसानी से पहुंचोगे। ये इम्तिहान मुकम्मल हुआ, फिर अगला इम्तिहान हुआ, फिर अल्लाह ताला ने माल से आजमाया। माल से कैसे आजमाया? एक फरिश्ते ने कहा अल्लाह
अल्लाहु अकबर। फरिश्ते ने अल्लाह के नाम की सदा बुलंद की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इश्क हकीकी है, इश्क हकीकी था ना, मचल गए, तड़प गए, बेकरार हो गए, दौड़े दौड़े आए, कहने लगे ओ नाम पुकारने वाले, तूने रब का नाम बड़े प्यारे अंदाज में पुकारा, एक बार और पुकार के सुना दे। मुझे बड़ा लुत्फ आया, बड़ा अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला, इत्मीनान मिला। पुकारने वाले फरिश्ते ने कहा इब्राहीम खलील खुदा, ये मैंने अपनी मर्जी से पुकारा था, तुम कहोगे तो पुकारूंगा, लेकिन कीमत लूंगा, बगैर कीमत के नहीं पुकारूंगा। इब्राहीम ने कहा ठीक है, कीमत दूंगा। 12,000 बकरियां थी, फरमाते हैं ये 6,000 बकरियां, आधा बकरियों का रेवड़ तेरा, तू मुझे रब का नाम सुना दे। उसने फिर रब का नाम सुनाया, फिर मचल गए, तड़प गए, गश खा के जमीन पे गिर गए, होश आया तो फिर वही कैफियत है, इश्क में मचल रहे हैं, इश्क हकीकी के जलवे हैं। कहने लगे फरिश्ते, ये जानते नहीं थे फरिश्ता है, मगर कहने लगे अल्लाह के बंदे एक बार और सुना दे। फरिश्ते ने कहा फिर सुनाऊंगा, मगर कीमत क्या दोगे? आपने कहा 6,000 ले ली तूने बकरियां, ये 6,000 मेरे पास बाकी हैं, ये भी तेरी, तू मुझे रब का नाम सुना दे। फरिश्ते ने फिर सुनाया, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की। आप फिर मचल गए, फिर आपने 6,000 बकरियां दे दी, 12,000 बकरियों का रेवड़ दे दिया। अब उसके बाद में फिर आपने कहा फिर सुना दे। फरिश्ते ने कहा कीमत क्या दोगे? सब कुछ तो दे चुके हो। आपने फरमाया बकरियों का रेवड़ है तो नौकर की भी तो जरूरत पड़ेगी, इन्हें चराने वाले की भी तो जरूरत पड़ेगी। फरमाया मैं भी तेरा नौकर बन जाता हूँ, तू मुझे रब का नाम सुनाते रहना, मैं तेरी बकरियां चराता रहूंगा। माल से आजमा लिया अल्लाह ने, इम्तिहान मुकम्मल। अब आखिरी आजमाइश औलाद से आजमाया जाएगा, ये बड़ी खतरनाक आजमाइश है। अल्लाह ताला ने एक प्यारा बेटा अता फरमाया। हजरत हाजरा के बतन मुबारक से जनाब इस्माइल पैदा हुए, मगर अल्लाह का हुक्म हो गया बेटे की कुर्बानी करो। तो फिर एक लम्हा भी नहीं सोचा, बेटे को साथ लिया, पहुंच गए, बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी, खंजर रख दिया, छुरी चलाने लगे, मगर छुरी नहीं चली। गुस्सा आया, छुरी को फेंका, पत्थर पे लगी, पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए। आपने छुरी से फरमाया है छुरी इस्माइल के गले पे चलाता हूँ, चलती नहीं है, पत्थर पे लगी, टुकड़े कर दिए, पत्थर को काट रही है, पत्थर के टुकड़े कर रही है, मगर इस्माइल को नहीं काट रही है। छुरी ने कहा ऐ अल्लाह के खलील सुनो, आप एक बार कहते हो मुझसे कि मैं काट दूं, आप एक बार कहते हो कि काट, मगर अल्लाह 70 बार मुझे कहता है मत काटना। कहती है कैसे काट दे? इम्तिहान ये भी हो गया, बुलबुल सिदरा दुम्बा लेकर आ गए, इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिये के तौर पे दुम्बा ज़िबा हो गया, कुर्बानी हो गई। कितने इम्तिहान हुए? ऊंचा बोलो, जोर से बोलो। 5 इम्तिहान, 5 आजमाइश, मगर टाइम कितना लगा? अब सुनना जुमला मेरा, अब आपको मैं जो देना चाहता हूँ। 5 इम्तिहान हुए, 5 आजमाइशें हुई, वक्त कितना लगा? फरमाया गया 120 साल लग गए, या बाज रिवायत के मुताबिक 110 साल। कितना टाइम लगा? 110 साल लग गए या 120 साल लग गए? 5 इम्तिहान हुए, 120 साल लग गए, मगर करबला में आओ, हुसैन की अजमतों पे कुर्बान हो जाओ। यहाँ हुसैन पर एक साथ 5 इम्तिहान इकट्ठे आ गए। 7 मुहर्रमुल हराम की फजर से इम्तिहान शुरू हुए, मगर हुसैन की अजमत देखो, हुसैन की हिम्मत देखो, हुसैन की बहादुरी देखो। 7 मुहर्रमुल हराम की फजर से 5 इम्तिहान इकट्ठे आ गए, और 10 मुहर्रमुल हराम की असर तक इमाम हुसैन ने 5 इम्तिहान हल कर दिए। उधर 120 साल लग गए, इधर हुसैन ने 7 मुहर्रम की फजर से 10 मुहर्रम की असर तक 5 पर्चे क्लियर कर लिए, 5 इम्तिहान दे दिए। यहाँ भूख से भी आजमाया गया, खाना पानी बंद कर दिया गया, हुसैन को आजमाया गया।
यहाँ डर से भी आजमाया गया। 72 के मुकाबले 22,000 का लश्कर खड़ा कर दिया। चमकती तलवारें, नेज़े, बर्छियों, भाले सामने नजर आ रहे थे। हुसैन को आजमाया गया। यहाँ भूख से भी आजमाया गया, यहाँ खौफ से भी आजमाया गया। यहाँ पर देखो तो हुसैन को आजमाया गया। बच्चों के नुकसान से भी आजमाया गया, औलाद के नुकसान से भी आजमाया गया। हुसैन के बच्चों की कुर्बानियां हुई, आजमाया गया। करबला में हुसैन आजमाइश में कामयाब हुए, हुसैन इम्तिहान में कामयाब हुए। बच्चों के आपने सर दे दिए, बच्चों की जानों के नजराने रब के हुजूर पेश कर दिए, बच्चों को शहीद करवा दिया। कुनबा लुट गया, कट गया, आपने परवाह न की। बच्चों की आजमाइश भी हो गई, फिर अपनी जान का भी इम्तिहान हुआ, जान के नुकसान का इम्तिहान भी हुआ। अल्लाह ने आजमाया तो मौला हुसैन ने इम्तिहान दिया। उधर तो क्या हुआ कि आग में गए गुलजार बन गई, मगर हुसैन का इम्तिहान कैसा। आपका सरे मुबारक जब खंजर के नीचे आया तो आप राहे खुदा में शहीद हो गए, कुर्बान हो गए। तो अल्लाह के कुरान ने कहा वला तक़ूलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। अल्लाह के कुरान ने कहा कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है, वो जिंदा है। अल्लाह के कुरान ने जोर दिया वो जिंदा है, जिंदा। तो हुसैन करबला में कट गए, सर तो कट गया, आप शहीद तो हो गए, मगर खुदा की कसम कुरान कहता है हुसैन जिंदा है। हुसैन कैसे जिंदा? तो आशिकों की जबान ये है, आशिक कहते हैं तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। तो बंदा अपने रब से जब करीब होता है तो रब फरमाता है मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, अब तू मेरे पास इस हाल में आ कि तू मुझसे राजी हो, तू अपने रब से राजी हो, तेरा रब तुझसे राजी हो। हुसैन ने करबला में साबित कर दिया मौला मैं तुझसे राजी हूँ, तुम मुझसे राजी है। इत्मीनान वाली जान, नफ्स मुतमइन्ना, हुसैन ने करबला में सबक पढ़ा दिया। लोगों, नफ्स मुतमइन्ना ये है, ये मेरे नबी का घराना है, ये मुस्तफ़ा के घराने की शान है। हम इसीलिए तो कहते हैं अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन है, फातिमा है, इसमें हसनैन है, फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। परवरदिगार मुझे आपको हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और हुसैन की जिंदगी, हुसैन की सीरत, हुसैन के किरदार को अपनी जिंदगियों में शामिल करने की तौफीक अता फरमाए। करबला पैगाम देती है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलकर कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।